हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट गवर्नेंस जनरल्स के बारे में देखेंगे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हुआ करते थे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इस चीज़ को देखेंगे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके टाइम पे क्या हुए थे हम इन चीज़ों पे देखेंगे। तो हम एक मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड उनको एक पर्टिकुलर वीडियो में स्पेशल वीडियो बना बनाकर हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि हम इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं गवर्नर जनरल्स को। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल्स थे हमारे कंपनी रूल के टाइम पे, आई मीन रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले जो भी गवर्नर जनरल्स रहे थे और उनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अपने इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, उसके अलावा फिर पहले हम ग्रेजुअली इसको डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे, क्राउन रूल पे जाएंगे। जब हमारा शिफ्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से जो भी हमारे इंडिपेंडेंस तक जो भी गवर्नर जनरल्स आए, आई मीन वॉइसरायज आए, ठीक है, उनके बारे में एक सेपरेट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से दो वीडियोस में हम क्या करेंगे, इस पूरे लेक्चर को सीरीज को फिनिश कर देंगे। इससे क्या होगा, फिनिश हो जाएगा ये गवर्नर जनरल्स वाला टॉपिक हमेशा के लिए, टेंशन फ्री हो जाओगे आप इस चीज़ को कवर करके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा कंपनी रूल 1774 से 1857। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो भी हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स रहेंगे हम उनके बारे में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स रहेंगे उनके बारे में फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जिनके टाइम पे जिनके टेन्योर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हम उस चीज़ों को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारे जो है यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 इनका टाइम पीरियड रहा था। टाइम पीरियड याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ग्रेजुअली, मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिलेट करके एक ब्रीफ आइडिया आपके माइंड में क्रिएट करवाता चलो, जिससे आपको ये समझ में रहे कि किस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल वहाँ पे उस टाइम पे टेन्योर में थे, आपको ज़्यादा रटने पे फोकस ना करना पड़े। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले हमारे ये वॉरेन हेस्टिंग्स से जो 1774 से 1785 तक हमारे यहाँ पे क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जिसमें क्या किया गया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बंगाल हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल ये टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, कैलकाटा में एट फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट इसके बाद आया था 1784 में। और फर्स्ट मराठा वॉर जो हुआ था इनके ही टेन्योर में हुई थी फर्स्ट मराठा वॉर, जो 1775 से लेके 1782 तक रही थी। ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन की गई थी 1782 में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो एक पर्टिकुलर हमने ये देख लिया कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं फर्दर कॉर्नवालिस सेकंड में आते हैं, फिर 85 के बाद 86 से 93 में रहते हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो थर्ड मैसूर वॉर हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था इनके टाइम पे जो थर्ड मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इस टाइम पे साइन की गई थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आया था, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ठीक है, 1793 में। अब इसे कौन लाया था, आप लोग इसको बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस चीज़ को बताओ कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया और कॉर्नवालिस कोर्ट भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, लाया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये चीज़ हुए थे। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है ये परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद थर्ड मैसूर वॉर, ये चीज़ ध्यान रखना है। सर जॉन सोर के टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट तो हुए नहीं, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चार्टर एक्ट आया था इस टाइम पे। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इस टाइम पे लाया गया था। ये चीज़ आपको एक ब्रीफ आइडिया रखना है इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वेल्सली को। तो लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे क्या हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, 1798 से 1799 में, जहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद लॉर्ड वेल्सली सब्सिडरी अलायंस लाते हैं। सब्सिडरी अलायंस क्या है, इसको हम सेपरेट टॉपिक में सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर एक ट्रीटी होती थी जो ब्रिटिशर साइन करते थे एक पर्टिकुलर रूलर्स के साथ, जहाँ से उसको बेसिकली आप ये समझ लो कि उनको हैंडीकैप कर दिया जाता था। ठीक है, सारी पावर, सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में चली जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये सारी पावर चली जाती थी। तो सब्सिडरी अलायंस एक तरीके की इस तरीके की ट्रीटी थी। उसके बाद 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी को फॉर्म किया गया और इन्हीं के टेन्योर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं। फर्स्ट जो लॉर्ड मिंटो थे 1807 से 1813 में। इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ नहीं था, बस एक याद रखना आपको, चार्टर एक्ट आया था 1813 का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब चार्टर एक्ट आया था हमारा 1813 का, तो उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। अब आते हैं हम लॉर्ड हेस्टिंग्स पे। ठीक है, तो इनके टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। उसके बाद रैतवारी सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। रैतवारी सेटलमेंट इंडिया के किस प्रोविंस में, किस पार्ट में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, आपको ये चीज़ बतानी है। मैं बेसिकली बता देता हूँ, ये आपको मद्रास और ये अपने पुणे वाले से एरियाज़ में क्या हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था रैतवारी सेटलमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट जो रैयत्स थे, हमारे फार्मर्स थे, उनके साथ ही ये सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1822 में महलवाड़ी सेटलमेंट आता है, जो क्या था, एक मिक्सचर था किस चीज़ का, हमारा
रैयतवाड़ी सेटलमेंट का और उसके साथ साथ ये अपना ज़मींदारी सेटलमेंट जो था, इसका एक प्रॉपर मिक्सचर हुआ करता था हमारा मारवाड़ी सेटलमेंट, जिसको कौन लेके आया था, हॉल्ट मैकेंजी ने इस चीज़ को लाया था। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया कि किसने लाया था। उसके अलावा अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल पे आते हैं, तो एक लॉर्ड एमहेरिस्ट थे इस टाइम पे 1823 से लेके 1828 पे। ये 5 साल तक रहे थे यहाँ पे, जिनके टाइम पे बैरकपुर में म्यूटनी हुई थी 1824 में, और फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर इनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये जो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे हमने ये देख लिया, ये लॉर्ड मिंटो देख लिया, फिर जॉन सोर देख लिया हमने, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि टाइमलाइन में थे और कुछ एक भी इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पे हुआ, तो मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद विलियम बेंटिक के टाइम पे आते हैं, तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। जैसे सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, इसको आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे, चैप्टर 1 जो आपका लक्ष्मीकांत का है वहाँ पे भी इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए, और हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उधर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसके प्रोविजन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेक्चर लेंदी हो जाएगा, और मैं इस चीज़ को क्रिस्प रखना चाहता हूँ ताकि आप लास्ट टाइम रिविजन में भी अच्छे से इसको कवर कर पाओ। तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, जो ये सारे यहाँ तक जो भी हमने ऊपर देखा यहाँ तक टोटल क्या थे, ये सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जीजी ऑफ बंगाल थे। ठीक है, पर इस एक्ट के बाद से हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसके बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे थे वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस एक्ट से हुआ था, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ये चीज़ इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक, उसके बाद से अब देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे सती को एबॉलिश किया गया। सती के एबॉलिशमेंट में किसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो हमारे RRR राजा राम मोहन राय थे। इस टाइम पे सोशल अवेकनिंग भी हो रही थी, सोशल रिनेसेंस का भी पीरियड था, बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर्स क्या थे उभर कर आ रहे थे सोसाइटी में, जो हमारे सोसाइटी में इवल्स उस टाइम पे क्या कर रहे थे, प्रिवेल कर रहे थे उससे डील करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये देखा। फिर मैकॉलेज माइन्यूट भी इस टाइम पे आता है, मैकॉलेज माइन्यूट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, और इस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया 1835 में, ये देख लिया हमने। और मेडिकल कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, बंगाल में। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट विलियम बेंटिक के टाइम पे हुए थे। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने देख लिया चार्टर एक्ट 1833 का, और इससे क्या प्रोविजन यहाँ पे आया था, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। उसके बाद ऑकलैंड के टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एलन बोरो के टाइम पे भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आपके टाइम इसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसको आपको ध्यान में रख लेना है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को क्या किया गया था, एबोलिश कर दिया गया था 1843 में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और किसके टाइम पे टेन्योर में हुआ था, तो ये इस टाइम पे एलन बोरो हुआ करते थे। क्या ये इस टाइम पे अब क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, इंडिया। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इंडिया होगा ये, बंगाल नहीं। ठीक है, उसके अलावा अब लॉर्ड हार्डिंग्स पे आते हैं हम। तो इस टाइम पे एंग्लो सिख वॉर हुआ था, और सेसेशन हुआ था किसी का, जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट प्रिंसली स्टेट इसको बना दिया गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो कि एक इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे आता है, आपको ये चीज़ देखना है कि डलहौजी। ठीक है, ये डलहौजी एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए हो जाता है गवर्नर जनरल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी इसको इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे क्या होता था, जो एक लीगल हायर नहीं होता था, लीगल सक्सेसर नहीं होता था, तो ऐसी प्रेसिडेंसी को क्या किया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर लिया जाता था, सबमर्ज कर लिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल चीज़ें भी हुई, जैसे पहला रेलवे लाइन इस्टेब्लिश किया गया 1853 से, जो मुंबई से थाने ट्रैवल हुआ। उसके बाद फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इस्टेब्लिश की गई। वुड्स डिस्पैच आए 1854 में, आपको ये ईयर्स याद रखने हैं। ठीक है, ये जो वुड्स डिस्पैच ये सारे ईयर्स यहाँ पे दिए गए, ये हो गए, ये सारी चीज़ें मैच करने को आ जाती है। जैसे हमने ऊपर देखा था ये मैकॉलेज मैन्यूट, जिसका ईयर क्या है यहाँ पे हमने देखा 1835। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये 1835 हो गया इसका, फिर मैकॉलेज मैन्यूट हमने देखा, जो ये वुड्स डिस्पैच हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये इस्टेब्लिश किया गया। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, इस चीज़ को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, विडो रीमैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, 1856 में ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद टाइटल्स एंड पेंशन्स को एबॉलिश कर दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे हुई थी, एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, और किस ग्राउंड पे किया गया था इसको एनेक्स, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के वो ग्राउंड पे। जैसे हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे लाया गया था, इसके तहत इस चीज़ को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। और जो आज की आर्मी में हमारी गुरखा रेजिमेंट होती है, ये जो गुरखा रेजिमेंट होती है हमारे आर्मी में, ये इस टाइम पे ही रेज की गई थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि गुरखा रेजिमेंट किसके टाइम पे रेज की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा हमने,
फिर रेलवे लाइन का एस्टेब्लिशमेंट हमने यहाँ पे देखा, टेलीग्राफ लाइन देख लिया हमने, ठीक है। वुड्स डिस्पैच हमें समझ में आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच क्या था, एजुकेशन रिलेटेड एक एक्ट था, आप कह सकते हो, प्रपोजल था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया, वीडो रिमैनेज हमने देख लिया, और यहाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे डलहौजी को भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल थे, जो कि ये लास्ट है यहाँ पे, कंपनी रूल के लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1856 से 1858। अब आपको पता है ये पीरियड कितना ज़्यादा क्रूशियल था, क्योंकि इस टाइम के आसपास ही क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 का, ठीक है। कौन सा एक्ट लाया गया, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आई डोंट नो, पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई गेस, वेट अ मिनट। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस टाइम पे लाया गया, ठीक। तो इसके पहले जब हमारा 1857 में हो गया रिवोल्ट ऑफ अपना रिवोल्ट, तो उसके बाद तो इस वाले एक्ट में क्या हो गया, 1857 के बाद जो ये एक्ट आया, तो इसके बाद क्या हो गया ना, जो अभी तक हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे थे, तो इसके बाद इस चीज़ को क्या कहा जाने लगा, वायसराय, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वायसराय कहा जाने लगा। तो इस तरीके से जो हमारे ये कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे अपने पीरियड के, जो कि लास्ट रहे थे। रिवोल्ट ऑफ 1850, ये चीज़ तो आपने देख लिया कि लास्ट गवर्नर जनरल थे ये। और आपको ये भी चीज़ याद रखना कि जब हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कैनिंग ही थे, ठीक है। कैनिंग के बाद क्या होता है, इनके टेन्योर में ही रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस करता है। उसके बाद जो एक्ट आता है 1858, तो यहाँ पे इस चीज़ को वायसराय का टर्म दे दिया जाता है गवर्नर जनरल को, और यहाँ पे क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्राउन रूल इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद क्या था, वायसराय इसको कहा जाने लगा। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, और फर्स्ट वायसराय भी यही थे, जो कि हम देख सकते हैं, क्योंकि इनका टेन्योर आप देख सकते हैं 1856 से 1862, ये इनका एक टोटल टेन्योर रहा। तो इस टेन्योर में क्या, इस एक्ट के बाद इस पोस्ट का, इस ऑफिस का नाम चेंज कर दिया गया। तो ऑब्वियस बात है कि उस ऑफिस पे आज भी वही थे, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो फर्स्ट वायसराय भी वही थे। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि किस तरीके से कैनिंग लास्ट थे। और इनके टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुई थी इनके टाइम पे कि उन्होंने वीडो रिमैरेज एक्ट पास किया था, कब, 1856 में। ये चीज़ देख सकते हैं, और जो कि हमने डिस्कस कर लिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इनके टाइम पे ही टेक प्लेस हुआ था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो कि हमने देखा कि अभी तक कंपनी रूल में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कंपनी रूल का हमने देख लिया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में आती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, हमारे कंट्री में आकर उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। उसके बाद ग्रेजुअली क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को क्या किया, परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को परफॉर्म करते करते डिफरेंट एक्ट्स लाए उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए, पेट्स इंडिया एक्ट्स लाया गया, फिर चार्टर एक्ट्स आए, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट, हम आगे पढ़ेंगे जाके, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे आने स्टार्ट हुए। तो इसके तरीके से क्या किया उन्होंने, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत सारे लाए, ठीक है। और ग्रेजुअली अपने ऑफिसेस को भी एक्सपैंड किया, उसको रिफॉर्म किया। तो अभी तक हमने ये चीज़ देख लिया कि यहाँ पे टोटल इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ये सारे गवर्नर जनरल के टेन्योर में। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे गवर्नर जनरल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने विलियम बेंटिक डिस्कस कर लिया, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट इस लाइन में आपको दिख सकते हैं। उसके बाद लॉर्ड वेल्सली आपके यहाँ पे आते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो आपके पहले क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट से इस चीज़ को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस भी है, जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया था इस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम क्राउन रूल से स्टार्ट करेंगे कि क्राउन रूल जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद से कौन कौन से गवर्नर जनरल्स या फिर वायसरायज आए, और उनके टाइम पे कौन कौन से इवेंट हुए। ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये वाला जो सेक्शन होगा ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अपने एक एडवांस फेज में इंटर करेगा, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। तो आप इस चीज़ से बने रहें यहाँ पे। हम जल्दी सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। जय हिंद।